अगर हम मंडी की बात आपके सामने रख दें तो पूरे हिमाचल की तस्वीर साफ हो जाएगी और इस ओपिनियन पोल का जो भी आखिरी असेसमेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मंडी की 17 सीटें आपके सामने जब खुलती हैं तो पता लगता है कि यहां पर 49% वोट बीजेपी को, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक डिसाइसिव मार्जिन वोट शेयर में आपको दिखाई देगा मंडी के इलाके में। यहां भी प्रधानमंत्री ने सभाएं की थी और अन्य को 11% वोट यहां पर मिल सकता है। 49% वोट मंडी रीजन में बीजेपी को, 40% कांग्रेस पार्टी को और 11% अन्य को। और अगर सीटों में इसको देख ले तो इसके साथ ही पूरे हिमाचल की तस्वीर भी आ जाएगी। मंडी में 12 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है कुल 17 सीटों में से। और अगर आप बात करें कांग्रेस की तो 3 से 6 सीटें यहां पर उसे हासिल हो सकती हैं और अन्य को एक सीट ज्यादा से ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो मंडी में सीटों में भी, वोट में भी बड़ा एक मार्जिन के साथ गैप जो है बीजेपी बनाती हुई आपको दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ओवरऑल टैली जो है वो भी कंप्लीट हो गई। 68 सीटों का ये सर्वे आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी 38 से 43 सीटें जीत सकती है और ये जो जादुई आंकड़ा है 35 सीट का, उससे ज्यादा है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। कांग्रेस पार्टी 24 से 29 पीछे दिखाई दे रही है। बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी का जो नारा है कि रिवाज बदलना है वो हकीकत में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी 24 से 29 और अन्य 1 से 3 सीट जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाकई 37 साल का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एक चीज आपके सामने और रखना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि वो कितनी सीटें हैं जो कम मार्जिन पर डिसाइड होती हैं, जहां 500 से लेकर 2000 वोटों पर हार और जीत तय हो जाती है। इसके बारे में आप नहीं कह सकते कि यह सीट किस ओर जाएगी, तो वो आंकड़ा भी आप देख लीजिए। 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन 500 से लेकर 1000 के बीच है। 1000 से कम वोटों पर 5 सीटें तय होती हैं। 1000 से 1500 वोट पर 7 सीटें और 1500 से लेकर 2000 पर 8 सीटें। तो मेरा सवाल पहले हमारी सिफोलॉजी की टीम से है, मनोज जी से है। इन 20 सीटों के बारे में आप कह सकते हैं कि ये डिसाइसिवली किधर जा रही हैं? हाँ, मैं इसका जवाब मैं दे रहा हूं सौरभ। दरअसल क्या है कि अगर ये कहें कि डिसाइसिवली आप कह सकते हैं कि ये किधर जा रही हैं, तो उसका जवाब ना है। उसका जवाब बड़ा ऑनेस्टली ना इसलिए है क्योंकि हम ये सर्वे कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये हाँ, अगर आप इसमें ट्रेंड पूछेंगे कि 20 सीटों में अगर आप इसको 50-50 कर दें, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है, दोनों के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी मान लें, तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए 10-10 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन ये 10-10 का आंकड़ा इसी 68 में से है। तो मतलब जब आप ये 68 सीटों की बात कर रहे हो तो पहले उसमें से 20 सीटें आप हटा दीजिए और उसके बाद आपकी सीटें बची 48। 48 में से भी बीजेपी को क्लियर एज है। क्लियर एज का मतलब यह है कि वो लगभग 20 का आंकड़ा जो है वो आसानी से जो है बहुत क्रॉस करेगी और अगली उसे 20 सीटों के लिए बागी, उसके जो दूसरे मुद्दे हैं उनको, और तीसरा है कि अपने कैडर को लगातार एनर्जाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इन कम मार्जिन वाली सीटों में भी बेस्ट एवरेज निकाल दें तो भी आपको आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब नजर आती है। तो बड़ी खबर इस सर्वे की आपके सामने रख देते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज के इस ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिल सकती हैं। वोटिंग से 2 दिन पहले जो सर्वे आपके सामने हम रख रहे हैं उसके ये रुझान है। ओपिनियन पोल में बीजेपी की सत्ता में वापसी होने का इशारा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 47 साल का जो ट्रेंड है उसको दोहरा पाने में नाकामयाब हो सकती है। 24 से 29 सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी की टैली। 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में, और लगातार जिस रिवाज को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है वो सच में होता हुआ दिखाई दे सकता है। यह ओपिनियन पोल फिलहाल कह रहा है। और 2 दिन अब केवल वोटिंग में बचे हैं। इस बीच में ऐसा नहीं मुमकिन लगता कि अगर वोटर का जो रुझान है वो अचानक से किसी चीज से बदल जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल बीजेपी को एक एज दिखाई जरूर दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और प्रधानमंत्री बार बार जो बात दोहरा रहे हैं कि अब अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें रिपीट हो रही हैं, ये ताजा रुझान, ताजा ट्रेंड है देश का। और कांग्रेस पार्टी लगातार जिन राज्यों से सत्ता से बाहर हो रही है वहां वो लौटने में नाकामयाब हो रही है दशकों तक। तो क्या हिमाचल प्रदेश भी उसी राह पर चल पड़ा है, ये देखना होगा। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी आगे जरूर दिखाई देती है सरकार बनाने के करीब। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।